नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके बड़े सपने और लक्ष्य तो हैं, लेकिन आप उन्हें हासिल करने के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? क्या आप भी कभी कभी आलस, डर या ज्यादा सोचने की वजह से सही वक्त पर फैसले नहीं ले पाते? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी तकनीक के बारे में, जिसे कहते हैं 5 सेकंड रूल। इस नियम को मेल रॉबिन्स ने दुनिया के साथ साझा किया और इसने लाखों लोगों की जिंदगी में असंभव को संभव कर दिखाया। 5 सेकंड रूल कहता है कि जब भी आपको कुछ महत्वपूर्ण करना हो, लेकिन आप झिझक या संकोच कर रहे हो, तो आपको 5 सेकंड के भीतर कदम उठाना होगा। यानी 5 से गिनती शुरू करते ही तुरंत उस काम में जुट जाइए, बिना ज्यादा सोचे। हम अक्सर अपने फैसले को टालते रहते हैं, चाहे वह सुबह जल्दी उठने की बात हो, कोई कठिन निर्णय लेना हो या फिर अपनी आदतें बदलने की कोशिश। लेकिन 5 सेकंड रूल हमें सिखाता है कि आपके और आपके सफलता के बीच सिर्फ 5 सेकंड का फासला है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह नियम काम करता है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि आप उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें जिन्हें आप सालों से सोच रहे हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में तुरंत बदलाव चाहते हैं और खुद पर काबू पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस सरल लेकिन शक्तिशाली नियम की यात्रा। मेल रॉबिन्स की बुक 5 सेकंड रूल की समरी, जो आपके हर दिन को बेहतर बना सकता है। अपने भीतर के जुनून को जगाने और काम पर प्रभावशाली बनने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और एडिक्शन और डिप्रेशन से निपटने के लिए, अपने इमोशंस को नियंत्रित करने के तरीके सीखने के लिए आसान से अनुसरण करने वाली गाइड 5 सेकंड रूल अपॉर्चुनिटी है। 5 सेकंड का नियम। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 5 सेकंड के निर्णय से आपका जीवन बदल सकता है? या पागलपन होगा, है ना? लेकिन यही बात मेल रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक द 5 सेकंड रूल में साबित की है। सिर्फ 5 सेकंड में आप जीना, प्यार करना, काम करना सीख सकते हैं और अपने आत्मविश्वास और साहस को बढ़ा सकते हैं। जबकि जीवन में एक निम्न बिंदु पर मेल ने पाया है कि उसने एक शक्तिशाली मेटाकॉग्निशन टूल का आविष्कार किया है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी तरह से सब कुछ बदल सकता है। 5 सेकंड के नियम की खोज के बाद से मेल ने अपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया है और कैश फ्लो, मैरिज और करियर में सुधार किया है। उसने न केवल अपनी चिंता को ठीक किया है, बल्कि उसने 2 व्यवसाय भी बेचे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा बुक किए जाने वाली वक्ताओं में से एक बन गई है। उसने अपने जीवन में फ्रीडम और कंट्रोल के बारे में कभी भी इतना खुश महसूस नहीं किया। अब मेल आपको अपनी क्षमता का एहसास करने और अपने भीतर के साहस और आत्मविश्वास को जगाने के अपने रहस्य को सिखाना चाहती है। चैप्टर 1, 5 सेकंड नियम की खोज और यह क्यों काम करता है। 2009 में मेल रॉबिन्स 41 साल की थी और अपने जीवन में संतुलन पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रही थी और वह अपने कैरियर और अपनी शादी दोनों से नाखुश थी। वह हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष करती थी और एक हैबिट लूप में फंसी हुई थी, जहां वह इतनी बार स्नूज बटन दबाती थी कि यह आदत एक दिनचर्या बन गई थी, जो उनके दिमाग में बस गई थी। कई सुबह स्कूल बस बच्चों को लिए बिना ही चली जाती थी। बच्चे अपना लंच, बैकपैक और परमिशन स्लिप भूल जाते थे, क्योंकि वह उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए दौड़ती थी। वह उम्मीद खो चुकी थी और उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। हालांकि वह एक दिन एक टीवी विज्ञापन देख रही थी, जिसमें 5, 4, 3, 2, 1 की गिनती पर रॉकेट लॉन्च हो रहा था। उसी पल मेल को एक आभास हुआ। उसने तय किया कि अगली सुबह वह इतनी तेजी से बिस्तर से बाहर निकलेगी कि उसे खुद से बात करने का समय ही नहीं मिलेगा। अगली सुबह उसने ऐसा ही किया। उसने 5 बजे से उल्टी गिनती की और खुद को बिस्तर से बाहर निकाला, जैसा उसने योजना बनाई थी। उसने भय और मूर्खता की भावनाओं को नजरअंदाज किया और उसी क्षण एक नियम की खोज की, जो उसका मंत्र बन गया और उसका जीवन बदल गया। तो 5 सेकंड का नियम क्यों काम करता है? खैर, जब आप पीछे की ओर गिनती करते हैं, तो आप मानसिक रूप से अपने दिमाग में गियर बदलते हैं, अपनी डिफॉल्ट सोच को बाधित करते हैं और नियंत्रण स्थापित करते हैं। यह दिमाग को बहाने बनाने से रोकता है और आपके शारीरिक क्रिया को बदलता है, जिससे आपका दिमाग फिर से सही रास्ते पर आ जाता है। यह शुरुआती अनुष्ठान बन जाता है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे आपको व्यवहार बदलने में मदद मिलती है।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो ध्यान, परिवर्तन और जानबूझकर की गई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। चैप्टर 2। पूरे इतिहास में हमने लोगों को दुनिया के अन्याय के बारे में बोलते देखा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों ने उन असमानताओं के बारे में बात की है जो उन्होंने और अश्वेत समुदाय ने अनुभव की, लेकिन वह ऐसा कैसे कर पाए? वह अपने डर का सामना कैसे कर पाए? उन्हें बस एक धक्का लगा था। अब हो सकता है कि आप अब तक के सबसे महान नागरिक अधिकार आंदोलनों में से एक को जगाने की कोशिश न कर रहे हो सकता है कि आप बस सुबह जल्दी बिस्तर से उठना चाहते हो या अपने बॉस से वेतन वृद्धि मांगना चाहते हो। इन सब के लिए एक चीज की जरूरत होती है, साहस। सबसे पहले हमारे पास रोजा पार्क्स की कहानी है, जिन्होंने एक श्वेत यात्री के लिए अपनी बस की सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उस पल रोजा ने खुद के लिए एक स्टैंड लिया और अपनी सीट न छोड़ने का उनका निर्णय एक छोटा सा कार्य था जिसने अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन को जन्म दिया और हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में बड़े कदम सब कुछ नहीं बदलते हैं। रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद लोगों ने अलग अलग बसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शुरू कर दिया और उन्होंने विरोध का नेतृत्व करने के लिए एक युवा उपदेशक को नामित किया। वह उपदेशक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोजा का अपनी सीट छोड़ने से इनकार करना एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करने की दिशा में एक छोटा कदम था जो इतिहास की दिशा बदल देगा। इसी तरह साहस का एक छोटा सा कार्य आपके जीवन में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जगाने में मदद कर सकता है जो आपके सपनों की ओर ले जाएगा। 1956 में एक इंटरव्यू में रोजा पार्क्स ने बताया कि वह अब और धक्का दिए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे अपने पूरे जीवन में धक्का दिया गया था, हालांकि जिस क्षण उसने खुद के लिए एक स्टैंड लिया, उसे उससे भी बड़ी चीज ने धक्का दिया था। यही साहस है, यह एक धक्का है। तो रोजा पार्क्स को यह पता नहीं था कि उसका साहस अंततः इतना कुछ करने की ओर ले जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप तब तक अपनी क्षमता को नहीं जान पाते जब तक आप अपने भीतर के साहस को उजागर नहीं करते। साहस जन्मसिद्ध अधिकार है जो हम सभी के अंदर है। हो सकता है कि आपके पास अभी सभी उत्तर ना हो, लेकिन आपको अपने जीवन को बदलने की दिशा में निर्णय लेने के लिए बस 5 सेकंड की आवश्यकता है। तो आपको अपने जीवन को बदलने की दिशा में कब कदम उठाना शुरू करना चाहिए? अभी। जीवन आपके सपनों की दिशा में काम शुरू न करने के बहाने से भरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन भय से भरा है, अस्वीकृति, निर्णय या बस गलत होने का डर। लेकिन ये डर आपको सीमित कर रहे हैं और अगर आप अपने सपनों का पीछा करने से पहले मान्यता की तलाश कर रहे हैं तो आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। कुछ शुरू करने के लिए कभी भी सही समय नहीं होता है। आपको शुरू करने के लिए कभी कोई संकेत नहीं मिलेगा और अगर आप किसी संकेत की तलाश कर रहे हैं तो यही वह है, नाइकी के नारे की तरह, इसे कर ही डालो। चैप्टर 3। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा। आप कितनी बार अपनी भावनाओं के अनुसार काम करते हैं? आप काम के बाद जिम जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही आपको थकान महसूस होती है, इसलिए आप नहीं जाते। या हो सकता है कि आपको काम पर कोई भद्दा ईमेल मिले, इसलिए आप तुरंत जवाब देते हैं क्योंकि आप उत्तेजित हैं और क्रोधित महसूस करते हैं। और जबकि ये भावनाएं वैध हैं, आपको एहसास होगा कि आप जीवन में लगभग हर एक निर्णय अपनी भावनाओं के साथ लेते हैं, लेकिन उस पल में आप जो महसूस करते हैं वह जरूरी नहीं है कि आपके लिए सबसे अच्छा हो। आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए या उस ईमेल के बारे में सोचना चाहिए और वापस जवाब देने से पहले उचित प्रतिक्रिया की योजना बनानी चाहिए, है ना? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपकी निर्णय लेने की भावनाएं क्या भूमिका निभाती है तो आप उन्हें हरा पाएंगे और बेहतर निर्णय ले पाएंगे। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो कहते हैं कि मनुष्य भावनात्मक मशीन है जो सोचते हैं, न कि सोचने वाली मशीन जो महसूस करते हैं। और हम 95% समय अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उन्होंने मस्तिष्क क्षति वाले लोगों का एक अध्ययन किया जो भावनाओं का अनुभव करने या निर्णय लेने में असमर्थ हैं, भले ही वे
अपने निर्णयों के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन कर सकते थे, फिर भी वे उन्हें नहीं ले सकते थे। इससे डेमासियो ने साबित कर दिया कि हम मनुष्य के रूप में महसूस करते हैं और कार्य करते हैं बनाम सोचते हैं और कार्य करते हैं। भावनाएं केवल सुझाव है जिन्हें आपको अनदेखा करना सीखना होगा और पहला कदम कार्रवाई करना है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन आप हमेशा यह चुन सकते हैं कि आप कैसे कार्य करते हैं। इसलिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि स्वयं को हराने वाली भावनाओं से कैसे निपटें और खुद को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। यह आत्मविश्वास की तरह लग सकता है और यह बिल्कुल वैसा ही है। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसका आप अभ्यास करते हैं और कार्रवाई के माध्यम से इसे विकसित करते हैं। और आप आत्मविश्वास का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? 5 सेकंड रूल के माध्यम से। यह नियम एक्शन के लिए एक उपकरण है जो आपके हैबिट को बदलने की ओर ले जा सकता है। आपको उन भावनाओं से आगे बढ़ना चाहिए जो आपको रोक रही है और उन आदतों को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए जो आपको रोक रही है। 5 सेकंड रूल के माध्यम से साहस और आत्मविश्वास का अभ्यास शुरू करने के लिए आपको अपनी भावनाओं के बावजूद कार्रवाई करनी चाहिए। शायद आप थका हुआ महसूस करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो शायद इस सरल चुनौती से शुरुआत करें। अपना अलार्म 30 मिनट पहले सेट करें और फिर 5, 4, 3, 2, 1 के हिसाब से खुद को बिस्तर से बाहर ढकेलें। जरूर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, लेकिन एक बार जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आपका दिमाग यह मान लेगा कि आप दिन भर में अन्य छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। चैप्टर 4, अपने परिचितों में सबसे अधिक प्रोडक्टिव व्यक्ति बने। मनुष्यों के रूप में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है काम पूरा करने के लिए मोटिवेशन पाना। प्रोडक्टिव बनने और टाल मटोल को खत्म करने के तरीके खोजना मुश्किल है। हम अपने फोन, टीवी आदि से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कभी भी वह सब नहीं कर पाते जो हमने योजना बनाई थी। खैर, यहीं पर 5 सेकंड रूल मदद करने के लिए है। अपने हेल्थ को बेहतर बनाने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और टाल मटोल को खत्म करने में आपकी मदद करने वाली रणनीतियों के साथ आप सीख सकते हैं कि 5 सेकंड रूल को लागू करके आप अपने परिचितों में सबसे अधिक प्रोडक्टिव व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। केवल एक स्वस्थ जीवन शैली बनाने के बारे में सोचना आपको एक स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। यही कारण है कि स्वस्थ शरीर और दिमाग के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में कार्रवाई करना एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वस्थ होने के आपके लक्ष्य क्यों विफल होते हैं? स्वस्थ होने के बारे में आपकी भावनाएं ही आपके लक्ष्यों को प्रभावित करती है। यह कठिन है, यह महंगा है, इसे बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी बहाने जिनका इस्तेमाल हमें यह महसूस कराने के लिए किया जाता है कि स्वस्थ होना कठिन है, लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि स्वस्थ रहने का रहस्य 5, 4, 3, 2, 1 गो है, तो आप महसूस करेंगे कि स्वस्थ रहना सिर्फ इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप इसके प्रति अपनी भावनाओं के कारण ऐसा करते हैं। एक्सरसाइज 100% मानसिक है और अगर आप 5 सेकंड रूल के जरिए बहानेबाजी पर काबू पा सकते हैं तो आप अपनी लालसा और आलस को दूर करके अपने स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। याद रखें, आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे करना है। प्रोडक्टिविटी मुख्य रूप से एक चीज के बारे में है, फोकस। इसलिए ऐसी दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शन लगातार हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन को प्रबंधित करना और अन्य इम्पोर्टेंट चीजों पर समय बर्बाद न करना महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए मौत का चुम्बन है। याद रखें कि आपके लक्ष्य पुश नोटिफिकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 5, 4, 3, 2, 1 डिस्ट्रैक्शन को हटाएं। यह इतना आसान है। अपनी सुबह को अपने हिसाब से चलाना अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैन एडियले के अनुसार दिन के पहले 2 से 3 घंटे आपके मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छे होते हैं जब आप पूरी तरह से जाग जाते हैं। अधिकतम प्रोडक्टिविटी के लिए कभी भी स्नूज बटन न दबाएं। वास्तव में वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि स्नूज बटन दबाने से मस्तिष्क की फंक्शन और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचता है जो 4 घंटे तक चल सकती है। इस घटना के पीछे का विज्ञान यह है कि हम 90 से 110 मिनट के चक्र में सोते हैं। इसलिए अगर हम अलार्म बजने के बाद
स्नूज बटन दबाते हैं तो हम अपने शरीर को एक नए नींद चक्र से गुजरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो अगले 90 से 110 मिनट तक चलेगा। इस चक्र से गुजरने के बाद आपके कॉग्निटिव फंक्शन को अपनी पूरी क्षमता पर लौटने में 4 घंटे तक का समय लग सकता है। इसलिए सुबह की रूटीन बनाएं। मेल रॉबिन्स 7:30 बजे से पहले 30 मिनट की रणनीति का उपयोग करती है, जहां वह अपनी दिन की योजना बनाने या अपनी टू डू लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने के लिए 7:30 से पहले 30 मिनट लेती है। अपनी दिन की योजना बनाकर आप सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, जो आपको अधिक प्रोडक्टिव और सफल होने की अनुमति देती है। सुबह के समय अपने फोन को ना देखकर ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित करें, जब तक कि आप अपने दिन की योजना ना बना लें और अपने दैनिक लक्ष्यों को लिखने की आदत ना बना लें। यदि आप अपने उद्देश्यों को लिख लें तो आपके लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है। अपनी सुबह की रूटीन को अपने हिसाब से ढालें, लेकिन ना केवल रूटीन निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ कंसिस्टेंट होना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप थका हुआ महसूस कर रहे हों या अपने सोशल मीडिया को देखने की इच्छा हो, तो बस याद रखें 5 4 3 2 1। डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को हटा दें और अपनी प्रोडक्टिविटी पर नियंत्रण रखें। चैप्टर 5, अपने जानने वाले में सबसे खुश व्यक्ति बने। आज के समाज में डर और चिंता से जूझना आम बात है। खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने और अपने कैरियर और रिश्तों में सर्वश्रेष्ठ बनने के निरंतर प्रेशर के कारण नेगेटिव विचारों के चक्रव्यूह में फंसना आसान है। मेल रॉबिन्स भी फियर और एंजाइटी से जूझती थी और उन्होंने यह देखने का फैसला किया कि 5 सेकंड रूल उन्हें इससे निपटने में मदद कर सकता है। पता चला कि मेल रॉबिन्स एंजाइटी के लिए दवा लेना बंद करने में सक्षम हो गई थी और पैनिक अटैक से मुक्त हो गई। उन्होंने यह कैसे किया? उन्होंने अपने दिमाग पर कंट्रोल करना, अपने विचारों को निर्देशित करना और अपने डर को खत्म करना सीखा। वयस्क होने के नाते हम पाते हैं कि हम उन चीजों के बारे में चिंता करने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। शोध से पता चलता है कि अपने जीवन के अंत में करीब पहुंच चुके लोगों का सबसे बड़ा अफसोस यह था कि काश उन्होंने इतना समय चिंता करने में नहीं बिताया होता। दूसरों को उनकी सलाह थी कि चिंता करना समय की बर्बादी है। आपके पास सिर्फ एक ही जीवन है और आपको इसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन आप चिंता करना कैसे बंद कर सकते हैं? मेल आपको यह उपाय बताती है कि जब आप चिंता में डूब रहे हो तो खुद को सुने और फिर 5 से उल्टी गिनती करके मानसिक नियंत्रण हासिल करें। 5 4 3 2 1। अपने विचारों की दिशा बदलें। खुद को नेगेटिव विचारों में डूबते हुए देखना एक दैनिक संघर्ष होगा। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितनी बार खुद को चिंता में डूबा हुआ पाते हैं। लेकिन अगर आप 5 सेकंड रूल का अभ्यास करते हैं तो आप अपने दिमाग को अधिक सकारात्मक से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेल को याद है कि जब उनकी बेटी हुई थी तो उनका दिल प्यार से भर गया था। जब वह उसे शिशु रूप में सोते हुए देखती थी या उसे प्रॉम के लिए खूबसूरत गाउन में देखती थी तो वह बहुत प्यार और खुशी से भर जाती थी। हालांकि यह खुशी जल्दी ही चिंता में बदल जाती थी, क्योंकि उसका दिमाग भयानक सबसे खराब परिदृश्यों से भर जाता था। चिंता और डर ने मेल के लिए खुशी के इन पलों को छीनना शुरू कर दिया और हम में से कई लोग शायद चिंता के ऐसे ही पलों से संबंधित हो सकते हैं जो हमारी खुद की खुशी को छीन लेते हैं। लेकिन 5 सेकंड रूल आपको ऐसे क्षणों में अपने विचारों पर कंट्रोल पाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। उल्टी गिनती करने से आप अपने दिमाग से बाहर निकलेंगे और आपको वर्तमान में रहने की याद दिलाएंगे। यह आपको चिंता से ध्यान हटाने में मदद करेगा। इसके बजाय खुद को याद दिलाएं कि आप उस पल के लिए किस बात के लिए आभारी हैं। न्यूरो साइंटिस्ट एलेक्स कोर्ब के अनुसार आभारी महसूस करने से आपके मस्तिष्क की केमिस्ट्री बदल जाती है। यह ब्रेन स्टेम क्षेत्र को सक्रिय करता है जो डोपामाइन प्रोड्यूस करता है और आपको अच्छा महसूस कराता है। उन समयों के बारे में सोचें जब आपने अत्यधिक चिंता का अनुभव किया हो। ऐसे समय जब आप घबराए हुए महसूस करते हो। इन क्षणों में आपके शरीर में क्या होता है? आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांसें तेज हो जाती है और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। ये सभी मुकाबला करने के तरीके हैं जिनसे आपका शरीर आपको स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए तैयार करता है। चिंता का अनुभव करते समय आप शारीरिक रूप से उत्तेजित अवस्था में होते हैं, इसलिए अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाने और शांत होने के लिए अपनी सोच को फिर से तैयार करना महत्वपूर्ण है।
इसके बारे में सोचें। चिंता महसूस करना उत्साह की भावना की नकल करता है। जब भी मेल को सार्वजनिक रूप से बोलने में घबराहट होती है तो वह अपनी घबराहट को उत्साह की घबराहट कहती है। दोनों शारीरिक रूप से एक ही चीज है, बस फर्क यह है कि आपका दिमाग उन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। जबकि मेल सार्वजनिक बोलने से पहले चिंतित महसूस करती है, वह उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है बजाय इसके कि उसका दिमाग नेगेटिव सोच के चक्र में फंस जाए। इसलिए अपनी सोच को फिर से ढालें और जब आपको घबराहट या चिंता के क्षण महसूस होने लगे तो 5 4 3 2 1 की उल्टी गिनती करें। खुद से कहें कि आप उत्साहित हैं और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। चैप्टर 6, अपने परिचितों में सबसे संतुष्ट व्यक्ति बने। हमने दूसरे भाग में साहस की शक्ति पर चर्चा की है, लेकिन अब इस बात पर ध्यान देने का समय है कि कैसे प्रतिदिन साहस के कार्य आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 5 सेकंड नियम का अभ्यास करने की अपनी यात्रा के दौरान आप सीखेंगे कि कैसे प्रतिदिन साहस आपको अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस हासिल करने में मदद करेगा। जबकि आप मान सकते हैं कि आत्मविश्वास जन्मजात होता है और कुछ ऐसा जो लोगों के साथ पैदा होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आत्मविश्वास एक ऐसा कौशल है जिस पर आप काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास उन छोटी छोटी चीजों से बनता है जो आप हर दिन करते हैं, क्योंकि आप लगातार अपने आप पर भरोसा बनाते हैं। उदाहरण के लिए मेल अपने एक अनुयायी की कहानी याद करती है जिसने अपनी कंपनी के सीईओ से संपर्क करने और बातचीत शुरू करने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया। साहस के उस छोटे से कार्य के माध्यम से वह सीईओ के साथ अपने विचार साझा करने और एक नौकरी के लिए इंटरव्यू सिक्योर करने में सक्षम था जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता था। इससे उसे अच्छा महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे वह जो भी मन में ठान ले वह कर सकता है। रोजाना की ये छोटी छोटी हिम्मत आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। दरअसल ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल भी छोटी नहीं है, ये जुड़ती है और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक अंतर्मुखी हूँ या यह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि कुछ भी स्वाभाविक रूप से नहीं होता है और आपके व्यक्तित्व को बदला जा सकता है। खुद को यह याद दिलाना कि कुछ भी स्वाभाविक रूप से नहीं होता है आपको काम के माध्यम से अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने, बदलने या सम्मिलित करने की क्षमता देता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के अनुसार हमारे कुछ गुण अधिक निश्चित और ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन अन्य को जानबूझकर कार्रवाई के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है। एक्शन करने का साहस रखने से आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा और जितना अधिक आप 5 सेकंड रूल का अभ्यास करेंगे उतनी ही तेजी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने अभ्यास में आपकी मदद करने के लिए बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करने का प्रयास करें। इसके बजाय छोटी छोटी चीजों के दौरान 5 4 3 2 1 गो करें और आप देखेंगे कि छोटी छोटी हरकतें एक लहर जैसा पैदा करेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। साहस के छोटे छोटे कामों का अभ्यास करके आप आत्मविश्वास, नियंत्रण और गर्व की भावना प्राप्त करेंगे जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। आप इससे क्या सीख सकते हैं? खैर, जैसा कि मेल रॉबिन्स कहती है, आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है। उनका मानना है कि आपके पास पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है, लेकिन वह शक्ति आपकी गोद में नहीं आने वाली है। इसके बजाय इसके लिए पावर और एक्शन की आवश्यकता होती है। आपके पास केवल एक ही जीवन है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं। हो सकता है कि आप अतीत को बदलने में सक्षम ना हो, लेकिन बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने में कभी देर नहीं होती और आप इसे केवल 5 सेकंड में कर सकते हैं। यही रोजाना साहस की शक्ति है। साहस का एक पल आपका दिन बदल सकता है। एक दिन आपका जीवन बदल सकता है और आपका जीवन दुनिया बदल सकता है। मेल आपकी महानता देखती है। इसे प्रकट करने का समय आ गया है। 5 4 3 2 1 गो। चैप्टर 7, इस किताब की फाइनल समरी। सिर्फ 5 सेकंड में आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है। आपका दिमाग ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। मानसिकता में बदलाव आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और सबसे खुश, सबसे प्रोडक्टिव और सबसे संतुष्ट व्यक्ति बनने की शक्ति दे सकता है। हालांकि सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचना या लोगों को बताना ही काफी नहीं है। आपको काम भी करना होगा। एक्शन करना डरावना हो सकता है,
लेकिन एक बार जब आप अपने दिमाग को धोखा देने के लिए अपनी सोच को बदल देते हैं तो आप उस डर को उत्साह में बदल सकते हैं और आप दुनिया का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। याद रखें कि आपका व्यक्तित्व और आपकी मानसिकता स्थिर नहीं है। आप बेहतर के लिए बदल सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करना शुरू कर सकते हैं और आप यह सब सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि और भी प्रेरणादायक और उपयोगी कंटेंट सीधे आपके पास पहुंचे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाले आइडियाज और टिप्स देते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब के बाद घंटी के आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कुछ नया अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज खुद का बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।